हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो हम देख रहे होंगे कि कैसे हम डाटा विजुलाइज करते हैं, डाटा में से वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालते हैं, या फिर कोई डाटा में से आउटलायर्स कैसे हैं वैसे क्या पता लगाते हैं, या विजुअलाइजेशंस कैसे निकाल सकते हैं किसी डाटा में से, और डाटा को प्रॉपरली प्रिपेयर कैसे करते हैं अपने एक मॉडल में डालने के लिए। वो सब कुछ हम आज की वीडियो में देख रहे होंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून। थैंक यू। हम्म। हेलो गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम डाटा सेट देखते हैं कि पहला हम क्या पहले सबसे पहले किस डाटा सेट पे वर्क कर रहे होंगे। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स डाटा सेट पे भी जाएंगे, ठीक है, बट नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर टाइमिंग हमने एक डाटा सेट लिया जो कि ही है कैगल पे। अगर कैगल आपको नहीं पता तो आपके लिए बता देता हूँ कि कैगल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है डाटा साइंटिस्ट या फिर डाटा एंथुसियास्ट, एमएल एंथुसियास्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ डाटा सेट्स मिल जाते हैं। काफी सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन मिल जाते हैं, एमएल रिलेटेड काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है। इनकेस आपको मतलब कैगल पे ट्यूटोरियल चाहिए कि कैसे यूज करते हैं, क्या क्या है वगैरह, तो कमेंट कर देना, आई विल गिव, ठीक है। तो वैसे तो हम कोड इसी पे कर रहे होंगे इनिशियल वाला। आप गूगल कोलैब पे भी कर सकते हो या फिर अपने जुपिटर नोटबुक्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ से डाटा को डाउनलोड कर लेना है। बीइंग मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ तो मुझको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि डाटा सेट है किस बारे में। तो डाटा सेट बेसिकली है कि क्या हेल्थ कंडीशंस के कारण प्रेगनेंसी के टाइम पे रिस्क होता है, राइट। तो बेसिकली हम कुछ नॉर्मल से फैक्टर्स देख रहे होंगे, एज क्या है, सिस्टोलिक बीपी, बेसिकली अपर वैल्यू ऑफ बीपी और लोअर वैल्यू ऑफ बीपी क्या है, ब्लड ग्लूकोज क्या है, हार्ट रेट क्या है, ठीक है। और उसके बेस पे एक रिस्क लेवल प्रिडिक्ट करेंगे आउट ऑफ 1 to 3, ठीक है। तो ये डाटा सेट है। अब डाटा सेट में देखते हैं कि भाई हमारे पास वही टर्म्स दी हुई है। यहाँ पे आप कुछ इंसाइट्स हैं कि किस एज के कितने वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ देख सकते हो आप, ठीक है। बेसिकली इसमें डाटा के इंसाइट्स ही दिए हुए हैं, बट हम इससे भी अच्छे इंसाइट्स हम खुद डाटा विजुलाइज करते वक्त लेके आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, लेट मी डिसाइड या, ठीक है। तो इसको अंदर कैसे, हाँ ये रहा, ठीक है। तो फॉर टाइम बिंग मैंने कोड लिखा हुआ सो दैट कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बट डरने की बात नहीं है। मैं एक एक लाइन के पे जा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफी सारे इंपोर्ट्स हैं, बट सारों का अभी रेलेवेंस आपको पता नहीं लगेगा, तो इसलिए जस्ट ऊपर ऊपर से देखेंगे जो उनसे अभी के लिए इस वीडियो के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट वार्निंग्स, वार्निंग सिंपली फिल्टर और वार्निंग फिल्टर इग्नोर, ठीक है। तो ये 3 लाइन मतलब ऐड करनी हो तो करो, नहीं करनी तो ना करो। ये बेसिकली अननेसेसरी जो कई वार्निंग आती है ना हमें, कि आगे जाके ये डेप्रिशिएट हो सकता है या फिर ये एरर दे सकता है या फिर ये कुछ मतलब लिटिल बिट वार्निंग्स जो आती हैं, तो जस्ट टू मेक इट टाइडी एंड क्लीन, तो मैंने उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया, तो अब वो वार्निंग्स नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद एक numpy और एक pandas पैकेज लोड किया। तो बेसिकली ये दोनों काफी यूज में आते रहते हैं व्हेन वी आर प्लेइंग विद डाटा, ठीक है। तो एनपी बेसिकली मैथमेटिकल लाइब्रेरी और pandas बेसिकली डाटा फ्रेम के साथ डील करने के लिए लाइब्रेरी है। अगर इनके बारे में नहीं पता आपको तो मेरी वीडियोस बनाई हुई है मैंने, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लस इस डाटा सेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। उसके बाद मैटप्लोटलिब और सीबोन लाइब्रेरी किस लिए यूज होती है, बेसिकली ये विजुअलाइजेशंस के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम काफी सारी विजुअलाइजेशंस देख रहे होंगे। बाकी के जो भी हैं वो अभी आपके लिए देखने के लिए नहीं है, बिकॉज ये हमारे मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे यूज हो रहे होंगे। आगे आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, बट इस वीडियो की स्कोप से ये भी बाहर है। अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। तो आगे कुछ ऐसा नहीं आएगा कि जो स्किप करना पड़े, ये जस्ट इम्पोर्ट से स्टेटमेंट एक ही जगह लिखी हुई है मैंने, इसलिए स्किप करनी पड़ रही है, ठीक है। और ये अगर आप सोच रहे होगे ये क्या है बेसिकली, तो ये बेसिकली सिर्फ इन्वायरमेंट सेट करने के लिए है जो हम कैगल पे करते हैं। अगर आप लोकल पे कर रहे हो तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस फाइल डाउनलोड करके उसके पाथ डालोगे जहाँ पे रेलिवेंट डालने हैं, ठीक है। कोलैब पे भी सेम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको पता हो कि CSV फाइल अगर इंपोर्ट करनी होती है तो हम पांडास की हेल्प लेते हैं, pandas.read CSV, और यहाँ पे हम
अपनी लाइब्रेरी अपनी सीएसवी फाइल का एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो एक डाटा फ्रेम के अंदर लोड हो जाता है और उस डाटा फ्रेम का हेड प्रिंट करने पे हमें उसकी टॉप की 5 मतलब जो पहली 5 टर्म्स हैं वो दिख जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। ए सिस्टोलिक बीपी, डिस्टोलिक बीपी, बीएस, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, रिस्क लेवल दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि भाई रिस्क लेवल सिर्फ इंटीजर टर्म में है, बाकी सारे एज ए सॉरी, रिस्क लेवल सिर्फ स्ट्रिंग में, बाकी सब इंटीजर या फ्लोट में है। ठीक है, गुड इनफ। तो अगर मैं इसकी इन्फो निकालूं तो इन्फो में क्या पता लगता है हमें कि कौन से हम्म, अब इसमें दो चीजें पता लग रही है हमें। एक क्या, दो नहीं तीन ही चीजें पता लग रही। एक तो हमें प्रॉपर वैल्यू पता लगी कि भाई हमारे पास टोटल 114 वैल्यू, 1014 वैल्यू है और कोई भी नल नहीं है। मतलब ऐसा डाटा इररेलेवेंट नहीं है कि किसी की एज है तो बीपी नहीं है, शुगर है, बॉडी टेम्परेचर नहीं है, मतलब ऐसा डाटा नहीं है। डाटा काफी हद तक क्लीन है। ठीक है, और इससे एक और बात पता लगी कि इसकी डाटा टाइप्स क्या हैं। पहले तीन की इंटीजर हैं, दूसरे दो की फ्लोट, फिर इंटीजर, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी पता लग गया हमें, गुड इनफ। ठीक है, बट अब देखो यहाँ पे हमने साइज भी प्रिंट कर लिया जस्ट फॉर रेलेवेंस के भाई। ठीक है, साइज क्या है हमें पता था, वैसे हमें यहाँ से अंदाजा लग गया था क्योंकि कोई नल वैल्यू नहीं है। इट मीन्स 1014 ही फाइनल वैल्यू है। ठीक है, जितने डाटा है। अब क्या करेंगे हम, हमको अब यहाँ से कायदे से कुछ नहीं पता लग रहा कि रिस्क लेवल कितने हो सकते हैं। हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, मिनिमम मीडियम मिनिमम रिस्क है, लो रिस्क है, नो रिस्क है, कितनी तरह रिस्क है हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे प्रिंट किया कि भाई जो हमारा डाटा सेट है उसमें रिस्क वैल्यूज हैं, रिस्क लेवल जो फील्ड है उसकी वैल्यूज काउंट करके हमको पता दो। एक तो इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि डाटा कैसे सेपरेटेड है, और दूसरी बात पता लग जाएगी कि कितने टाइप के रिस्क हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई तीन टाइप के रिस्क हैं, लो, मिड और हाई। ठीक है, और उसके बेस पे 406 एंट्रियां लो रिस्क की हैं, मीडियम की 336 और हाई रिस्क की 272। ठीक है, तो इसके बेस पे हमको पता लग गया कि भाई हम हमारे पास डाटा थोड़ा सा मतलब थोड़ा बाइस्ड है टुवर्ड्स लो रिस्क देन मीडियम रिस्क, और हाई रिस्क की सबसे कम वैल्यूज है। ठीक है, तो हमको इसको टैकल करना पड़ेगा आगे जाके। टैकल कहाँ पे कर रहे होंगे मैं आपको बताऊंगा, बट बीइंग हमको यही चीज को प्रिडिक्ट करना है, तो इन तीनों चीजों का इवन होना बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो हमारा मॉडल क्या करेगा कि भाई उसको लगेगा कि ज्यादातर तो लो ही होते हैं, तो वो लो की तरफ ज्यादा बायस्ड हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि हमारे ट्रेनिंग सेट में ज्यादा आए लो और हाई का एक दो ही आ जाए, तो उस चीज को हमको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने देखा कि भाई हेड होता है तो वैसे एक टेल होता है। टेल क्या करता है, लास्ट की 5 वैल्यूज दे देता है। अब इसमें एक सेकेंड, मैं साथ साथ करता भी रहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक हो जाए। हाँ, तो टेल पे 5 तो वैल्यूज देता है। ठीक है, तो 5 वैल्यूज देने का मतलब है कि भाई हम इसको ट्विक भी कर सकते हैं। लेट से मुझे सिर्फ दो चाहिए तो इसमें मैं दो लिख दूंगा, या फिर इसमें सिर्फ चार लिख दूंगा, तो वो उस हिसाब से चार वैल्यूज दे देगा सिर्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्क्राइब आया। ठीक है, एक सेकंड ठहरो, इसको पहले लोड होने दो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए सेशन स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ठीक है, एक बार हो गया तो फिर आगे टाइम नहीं लगेगा। हाँ, हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे चार वैल्यूज दिख रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक कर दूं तो इसकी हमें सिर्फ एक वैल्यू दिखेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, मतलब थोड़ा सा देखने मतलब विजुअलाइजेशन, मतलब डाटा में से इंसाइट्स थोड़े से अपर लेवल के निकाले सिर्फ हमने। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई पहले ना मैं माइनस डॉट टी को हटा देता हूँ। डाटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब से क्या होता है, बेसिकली वो हमें बताता है कि भाई किसका काउंट, मतलब कितनी वैल्यूज हैं, उसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, इससे काफी अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे ना ये लगता है कि भाई एक सही फॉर्मेट नहीं लगता, इसलिए डॉट टी लगाने से क्या होता है कि जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाते हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाते हैं। बेसिकली ट्रांसपोज ले लेता है। ठीक है, तो टी किया, डॉट टी, उससे ट्रांसपोज आ गया, तो अब ये एज यहाँ पे, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि भाई ठीक है, मतलब क्लियर तो उधर से भी था मतलब खुद पे हमारे पे कि भाई
हम किस तरफ ज़्यादा जाना चाहेंगे, ठीक है ना? तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है फॉर्मेट बेसिकली, ठीक है? तो एज बेसिकली तो हम देख रहे हैं कि मीन 29 एज है, ठीक है? मिनिमम 10 एज से स्टार्ट है और मैक्सिमम 70 एज तक जा रहे हैं हम, ठीक है? और अगर देखा जाए तो बीपी मतलब सबकी मिनिमम वैल्यू, मीडियन, मीन सब कुछ पता लग रहा है। शुगर लेवल, बॉडी टेम्परेचर मतलब 98 मिनिमम स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम 103 जा रहा है, मिनिमम 98.6 रह रहा है। तो इससे पता लगता है कि भाई हमारे पास ज्यादा मिनिमम की वैल्यूज हैं। हार्ट रेट अब यहाँ पे 25%, 50%, 75%, इसका भी काफी अच्छा रेलेवेंस है, बट इसको एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगेगा। वो मैंने अपनी पांडास की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो। इससे हमें थोड़ा थोड़ा इंसाइट्स पता लग गया कि किसकी क्या मिनिमम वैल्यूज हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, आगे जाके हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब हम एक स्टैक्ड हिस्टोग्राम्स मतलब बनाएंगे। उसमें क्या होगा बेसिकली कि रिस्क लेवल के बेसिस पे हम उनको बाकियों के साथ कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, प्लॉट कर रहे होंगे। तो ऑल्दो मतलब क्या कहते हैं, इतना नेसेसरी नहीं है हर प्लॉट को करना, बट जब तक हम काफी सारे प्लॉट नहीं करेंगे तब तक हम उसमें से एक स्टोरी कैसे निकालेंगे। बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन इज ऑल अबाउट कि हमको उस डाटा सेट में से एक स्टोरी ड्राइव करनी है, जो स्टोरी को हम रिलेट करके काफी सारे इंसाइट्स निकालेंगे, और उस इंसाइट्स के यूज करके हमको उसको मॉडल में फेड करना है और उसमें से प्रेडिक्शंस निकालनी है, ठीक है। तो अब प्लॉट कैसे कर रहे हैं वो एक बार अच्छे से समझ लेना, सो दैट कि आगे वाले भी सिमिलर काइंड ऑफ प्लॉट हो रहे होंगे, जस्ट हम यहाँ पे प्लॉट का नेम चेंज कर रहे होंगे, बाकी सब कुछ सेम रह रहा होगा फॉर्मेट। तो ये देख लेना एक बार, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये एक मतलब अगर आप मैटप्लोट्लिब या सीबोन की वो देखोगे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो उनमें बताया हुआ है कि सब प्लॉट्स कैसे करने हैं। अब सब प्लॉट का मतलब क्या होता है कि एक ही कैनवस पे एक से ज्यादा ग्राफ्स को प्लॉट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि 6 ग्राफ्स प्लॉटेड हैं, राइट। तो अब एक ही जगह पे इतने सारे ग्राफ्स कैसे प्लॉट होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल वे से करें तो हमारे सिर्फ एक ही ग्राफ प्लॉट होता है जो हमने लास्ट में लिखा होगा, राइट। बट इस मेथड से हम एक ही कैनवस पे हम काफी सारे ग्राफ्स एक ही टाइम पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम फिगर और एक्सिस इक्वल देते हैं प्लॉट डॉट सब प्लॉट से, और इसमें बताते हैं कि रोज कितनी रखनी है और कॉलम कितने रखने हैं, उसके बाद फिगर का साइज क्या रखना है, ठीक है। फिगर के साइज के बेस पे हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई कितनी फिगर साइज, कितना कैनवस साइज चाहिए जिसमें सारे ग्राफ्स प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिस्क लेवल, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, फोर एक्सिस एंड कॉलम इन जिप एक्सिस डॉट फ्लैटन। अब यहाँ पे एक्सिस क्या है हमारा, एक्सिस है हमारा एन रोज एंड एन कॉलम्स, मींस हमारा है 3, 2, राइट। तो उसके बेस पे और प्लस कॉलम्स क्या है हमारे, जो डाटा सेट है, डाटा सेट के कॉलम्स। अब ये कैसे दिखता है, एक सेकंड आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने किया एम डी एफ डॉट कॉलम्स, तो ये हमें क्या करता है, सारे कॉलम नेम्स रिटर्न कर देता है, एज, रिस्क लेवल वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बेस पे हमने कह दिया कि ठीक है, हमने इसको दे दिया कि भाई सारे मतलब बेसिकली ये क्या करेगा कि जैसे 6 प्लॉट करने हैं तो पहली जगह पे जाएगा, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा ए 1, 2 पे, 1, 1 पे, ठीक है, सॉरी 0, 0 पे, 0, 0 पे जाके एम डी एफ का कॉलम नंबर 1 देखेगा, वो कौन सा है, एज है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला ग्राफ एज का है, ठीक है, 0, 0 पे, 0, 0 पे उसने उठाया कि पहला कॉलम नंबर जोन सा है वो है एज, नेम है एज, ठीक है। अब उसमें क्या करना है जाके, हमको यहाँ पे कॉलम मिल गया, यहाँ पे एक्सिस मिल गया, ठीक है। अब हम एस एन एस ऊपर सी बोन लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी हमने, ठीक है, सी बोन लाइब्रेरी ये रही। तो सीबोन लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी हमने, तो सीबोन लाइब्रेरी का यूज करके हमने हिस्टोग्राम प्लॉट को यूज किया। हिस्टोग्राम प्लॉट पे यूज करके क्या किया, सबसे पहले हमने अपना डाटा दे दिया, उसके बाद कॉलम दे दिया जो हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। बेसिकली यहाँ से कॉलम लिया और इनमें से निकाला, कॉलम दिया के डी इक्वल टू ट्रू किया है, हुई हुई मतलब बेसिकली क्या होता है कि भाई किस बेस पे हम इसको सेग्रीगेट करना चाहते हैं।
अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे कलर्स बन के आ रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि किसके बेस के ऊपर हम इसको सेग्रीगेट करना चाहते हैं, तो वो सेग्रीगेशन होगी इस पे। और क्या ऑर्डर रहना चाहिए, मतलब अब वो क्या कहते हैं, अब हो सकता है कि भाई वो किसी भी ऑर्डर में कर दे, तो उस ऑर्डर को हमने डिफाइन किसमें किया है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क में, ठीक है। तो उस बेस पे हमने रिस्क डिफाइन कर दिए हैं, कि जिस बेस पे हमको अपने ग्राफ्स चाहिए बेसिकली। उसके बाद मल्टीपल, मतलब किस फॉर्मेट में चाहिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चाहिए तो स्टैक कर दिया, ठीक है। अब इसमें पैलेट का मतलब है कि क्या कलर्स देने हैं पर्टिकुलर फील्ड्स को, तो उसके लिए हमने लो रिस्क को ग्रीन, मीडियम रिस्क को ऑरेंज, हाई रिस्क को रेड, मतलब आप देख सकते हो कौन सा कलर देना है। और एलिमेंट बार एक्सिस एक्सिस दे दिया, ठीक है। और ये टाइटल, मतलब सेट टाइटल किया, टाइटल क्या किया, जो कॉलम नेम है, ठीक है। और उसके बाद टाइट लेआउट के साथ, क्योंकि मुझको उस इमेज को सेव भी करना था, तो मैंने plt डॉट सेव टिक लगा के उस इमेज को सेव कर लिया, उसके बाद उसको शो कर दिया। आप सीधा शो भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेम ग्राफ ही बनेगा, अभी आपने देखा ही है, ठीक है। तो ऐसे दो तीन ग्राफ अपलोड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे काफी कुछ, ऑब्जर्व करते रहेंगे हम, ठीक है। तो अब आप देखो कि भाई लो रिस्क वाले, मतलब एक तो सबसे पहले कि हमारे पास डाटा सबसे ज्यादा अगर है किसी का, तो वो 20 एज वालों का है, ठीक है। 20 एज, मतलब इस रेंज में डाटा ज्यादा है, और जैसे जैसे एज कम हो रही है वैसे वैसे डाटा भी हमारे पास कम होता जा रहा है। लाइक 70 का बहुत कम है, 65 का उससे कम है, मतलब समझ रहे हो। मतलब हमको हर ग्राफ पे एक छोटे छोटे एनालिसिस बनाने पड़ेंगे खुद के बेस पे। इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग, ठीक है। जब तक हम खुद की स्टोरीज नहीं क्रिएट करेंगे ना, धीरे धीरे हम काफी सारे ग्राफ्स बना ही इसीलिए रहे हैं, सो दैट कि हमको पता लगता रहे कि भाई ओके, हमने ये ऑब्जर्व किया था, उसके बेस पे ये रिजल्ट यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बीपी में भी हम देख सकते हैं शुगर लेवल वगैरह, बॉडी टेम्परेचर, मतलब काफी एन नंबर ऑफ थिंग्स हम देख सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज के कितनी फ्रीक्वेंसी पे क्या वैल्यूज पे क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बॉक्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब ये पता है बॉक्स प्लॉट काफी अच्छे होते हैं आउटलायर्स को डिफाइन करने के लिए। आउटलायर्स बेसिकली क्या होते हैं, कि आउटलायर्स वो होते हैं, लाइक हमारे पास सारा डाटा अच्छा चल रहा है, बट एक वैल्यू ऐसी है जिसकी वजह से ग्राफ बिल्कुल ऊपर चला गया। अब वो बेसिकली हो सकता है कोई एक्सेप्शन रही हो, राइट। तो एक्सेप्शन को हम प्रिडिक्शन में अगर यूज करेंगे तो हमारे को हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि हमारा मॉडल उस बेस पे तैयार हो जाएगा कि भाई ठीक है, इतनी बड़ी एक्सेप्शन भी होती है, ऑब्वियसली एक्सेप्शन होती है, बट वो काफी बार हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस को काफी मैसअप कर देती है, क्योंकि वो एक बार अक्रेंस आई होती है और हमारे पास डाटा इतना सारा, अगर तो अक्रेंस काफी बार है तो दैट्स टोटली फाइन। बट अगर एक ही बार आई है, दो बार आई है, तो इतने सारे डाटा सेट में से उन दो वैल्यूज को निकालना ही कई बार अच्छा होता है, राइट। इंस्टेड कि हम उसको लेके चलते रहे, और हमें एंड में दिक्कत आए कि भाई उस पर्टिकुलर वैल्यूज के कारण हमारा जो प्रिडिक्शन है, उनकी प्रिडिक्शंस काफी गलत आ रही है, ठीक है। तो सेम चीज फिग एक्सिस वगैरह वगैरह, ठीक है, जो ऊपर समझाया था, सेम लाइन, ठीक है। अब जो मैंने कहा था बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं, तो हिस्टोग्राम की जगह बॉक्स बॉक्स प्लॉट लिखा। एंड ऑब्वियसली जहाँ पे हम डाटा, जहाँ पे हमने फंक्शन चेंज किया, तो उसके अंदर के पैरामीटर्स भी चेंज होंगे। और ये अगर और भी तरह के कोई ग्राफ्स, वैसे हम एक दो और ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, बट अगर आप कोई और ग्राफ्स भी ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप एस एन एस लिख के सी बोन लिखते हैं, ठीक है। सी बोन इन पाइथन, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो। एक सेकेंड, कहाँ गई, ओके लिख लेते सी बोन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, यही है, ठीक है। तो काफी सारे ग्राफ्स, जिस ग्राफ पे आप जाना चाहते हो, ट्यूटोरियल वगैरह देखना चाहते हो, किसी ग्राफ पे क्लिक कर दो, जैसे ऐसा देखना चाहते हो ग्राफ कैसे चल रहे हैं, इधर काफी सारे ग्राफ्स आ गए आपके पास, ठीक है। जैसे ये एक्स बिन प्लॉट है, मतलब एन नंबर ऑफ ग्राफ्स के ऑप्शन है आपके पास। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, कैसा बनाना है, कब बनाना है,
किससे क्या फायदा होगा। अब देखो जैसा हमने बॉक्स प्लॉट किया, अभी बॉक्स प्लॉट किया नहीं खैर, हाँ, बट इसके साथ काफी रेलेवेंट होगा, इसके जैसा होगा। वैसे इनपुट्स हम मतलब वैसे जो आउटपुट उसमें देख रहे होंगे और जो रेलेवेंस उसमें से निकाल रहे होंगे वो काइंड ऑफ इस ग्राफ में से भी निकाल रहे होंगे, ठीक है। चलो लेट्स शिफ्ट टू दैट पार्ट। तो हमने क्या किया कि भाई एक कॉलम दे दिया, जो कॉलम यहाँ से आएगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कलर दिया, कलर सेट। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे MDF कॉलम क्यों है। कॉलम हमने देखा था, कॉलम बेसिकली यहाँ से भी हमने कॉलम ही निकाले थे, बट यहाँ पे हमने डाटा भी दिया था, ठीक है। सो दैट कि उसको पता लगे कि ये डाटा सेट में से ये कॉलम लेना है। बट इसमें क्या किया हमने, वाई को डायरेक्टली ही कॉलम दे दिया, मतलब डाटा सेट में डायरेक्टली कॉलम डाल दिया। मतलब हमने डाटा सेट दे दिया, वाई प्रॉपर डाटा सेट ही दे दिया। वाई को कहते हैं वाई इक्वल टू कि भाई ये डाटा सेट में से ये पर्टिकुलर कॉलम उठा लो। उसके बाद कलर और एक्सिस, टाइटल सेट किया, टाइटल लेआउट, फिगर सेव की, एंड देन वी आर डन विद दैट, ठीक है। तो शो किया। अब इसमें से देखते हैं क्या कुछ हम देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या देख सकते हैं कि भाई देखो जो बॉक्स दिख रहा है ना, बॉक्स का मतलब है मेजर वैल्यूज यहाँ पे लाई करती है, ठीक है। अब एक चीज क्या दिख रही है हमें, और जो डॉट्स है ना वो है कि इंडिविजुअल टाइप ऑफ डाइवर्स डाटा सेट है, डाटा है जो मतलब काफी जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज क्या दिख रही है कि एज में जो 70 वाला बंदा है ना वो एक अलग से दिख रहा है, वो एक आउटलायर टाइप कह सकते हैं हम, राइट। सिस्टोलिक बीपी में भी एक आउटलायर दिख रहा है हमें, ठीक है। BS में हम कह सकते हैं काफी सारे हैं, तो इट कुड बी मतलब कोई ऐसी फील्ड है जिसमें काफी वेरिएशंस आ सकती हैं, तो हम इसको काइंड ऑफ कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब बॉडी टेम्परेचर में भी सेम है। अब हार्ट रेट में देखा जाए तो सारी टर्म्स एक तरफ हैं और एक एक आउटलायर एक तरफ है, राइट। मतलब सारे डाटा से हटके एक आउटलायर दिख रहा है हमको। दिख हमको एज में भी रहा है, बट एक काइंड ऑफ मतलब को अगर मतलब ये जो लाइंस हैं बेसिकली बार्स हैं, अगर आपको इनके बारे में पता, आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इट इज लाइक कि भाई इसकी हायर लेवल के वैल्यू क्या जा रही है, लोअर वैल्यू क्या जा रही है, इसकी मोर डेंसिटी कहाँ पे आई उस पर्टिकुलर फील्ड की, वो चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये डॉट अलग से दिख रहा है 70, बट इट इज काइंड ऑफ मतलब काफी पास है ऊपर बार से। ये भी कैन से मतलब है तो आउटलायर ही, बट अब ये भी नहीं है ना कि हर यूनिक वैल्यू को हम निकालना शुरू कर। हम ऐसी वैल्यू को निकालते हैं जो बहुत ज्यादा ही अजीब है। जैसे कि हमको ये लग रही है कि सारा डाटा एक तरफ है, सब 60 से ऊपर ऊपर है, ठीक है, और एक 10 है, राइट। तो इट इज अ बिट ऑफ द थिंग टू वरी, ठीक है। हाँ, इस चीज के कारण हम इफेक्ट ना हो, इसलिए हम आगे जाके इसको कहीं ना कहीं निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ पे चलते, कोरिलेशन। अब कोरिलेशन ग्राफ क्या होता है बेसिकली, मतलब अभी मतलब ग्राफ कोरिलेशन क्या होता है कि एक टर्म दूसरी टर्म पे कितना डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम एक स्टेप और इंक्लूड कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारी इकलौती टर्म है रिस्क लेवल्स की, उसको मैप कर रहे हैं 0 1 और 2 के साथ, सो दैट कि हमें आगे जाके प्रिडिक्शंस में इजीनेस हो और आगे के एनालिसिस पार्ट में इजी हो, क्या। तो क्या कर रहे हैं, लो रिस्क को 0, मिड रिस्क को 1 और हाई रिस्क को 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्क मैपिंग नाम की हमने एक डिक्शनरी बना दी और उसको मैप कर दिया हमने अपने डाटा सेट के साथ। नॉर्मल बेसिकली इट इज वेरी नॉर्मल क्या कहते हैं पाइथन ऑपरेशन, लाइक मतलब पाइथन नहीं, पांडास का ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, वो उस पूरी लाइन को उठाता है, उस कॉलम को उठाता है, उसकी एक एक टर्म को मैप कर देता है हमारी इस डिक्शनरी के साथ, ठीक है। तो ये डिक्शनरी होगी, अब क्या हो गया, अब इसकी डाटा टाइप भी चेंज होगी, इंटीजर ही आ गई 64, ठीक है। डन हो गया। अब हम कोरिलेशन निकालेंगे। कोरिलेशन का होता है कि कौन सी वैल्यू किसके साथ कितनी ज्यादा कोरिलेटेड है, ठीक है। ये काफी सारे ट्रेंड्स जस्टिफाई करने मतलब ट्रेंड्स को पता लगाने में भी यूज होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, फिगर साइज दिया हमने, हीट मैप दिया, एसएनएस हीट मैप, डाटा सेट का कोरिलेशन दिया, ठीक है। NO2
मतलब एनोड का मतलब वो परसेंटेज बताएगा कितने परसेंट रिलेटेड है, वो लिख दे कि ना लिखे, ठीक है। सी मैप मतलब क्या कलर देना है, उसके बाद जस्ट टाइटल एंड सेव फिगर एंड शो, ठीक है। तो सेव कर लिया, शो कर दिया। तो अब जोन सा आप देख रहे हो कि भाई, हम्म अब क्या होता है कि इसमें अगर तो कोई वैल्यू लाइक लाइक वन एंड -1 आर हाईली, क्या कह सकते हैं, कोरिलेशन में, मतलब जैसे आप देख रहे हो कि ए अभी क्या है कि ये इसमें एक सेकंड मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। होपफुली अभी भी नहीं दिख रहा है, मैं ग्राफ को छोटा करता हूँ एक सेकेंड। 12 × 10 का करता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, काइंड ऑफ गुड इनफ। अभी क्या है कि ये क्या कर रहा है कि हर वैल्यू के हर के साथ कोरिलेशन निकाल रहा है कि कितने परसेंट रिलेटिवली, मतलब लाइक जैसे क्या होता है कि जैसे अब मार्केट में क्या होता है कि लेट्स से किसी चीज की शॉर्टेज है, तो उससे किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है। तो जैसे मतलब प्लास्टिक की शॉर्टेज हुई तो प्लास्टिक के आइटम्स पे प्राइस बढ़ गई, या फिर गैस की शॉर्टेज हुई तो गैस के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो वो कोरिलेशन में कि शॉर्टेज हुई, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अब कहते हैं कि जैसे जैसे मानसून सीजन पास आएगा वैसे वैसे कुछ सटन मतलब वाम मतलब गर्म कपड़ों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, मतलब सेल्स बढ़ जाएगी, है ना। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो कोरिलेशन में होती हैं प्रॉपर, कुछ डायरेक्टली होती है, कुछ इनडायरेक्टली होती हैं, बट दोनों दोनों ही जरूरी होती हैं। कई बार होता है कि शॉर्टेज हुई तो प्राइस राइज होगा, ठीक है। कईयों का होता है कि डिमांड हाई, मतलब ग्रोथ प्रोडक्शन हाई होगी तो उसके प्राइस डाउन होंगे, तो इनवर्सली कोरिलेशन में है। वैसी कुछ चीजें होती हैं जो डायरेक्टली रिलेशन में होती हैं, जैसे कि आपने अपने जहाँ पे भी आप मतलब एम्प्लॉय हो, जहाँ मतलब स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जितनी आप स्टडी ज्यादा कर रहे हो उतने आपके ग्रेड ज्यादा जा रहे हैं। तो रिलेटिव ग्रोथ चल रही है, जितना आप काम ज्यादा कर रहे हो आपकी उतनी प्रमोशन ज्यादा हो रही है, रिलेटिव ग्रोथ हो रही है ना। तो वैसे ही हमको पता लगाना है कि भाई कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो आपस में लिंक है, और कौन सी ऐसी टर्म है जो हमारे रिस्क लेवल के साथ लिंक्ड है। रिस्क लेवल के साथ लिंक्ड मतलब कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब हमारी प्रिडिक्शन वैल्यू के साथ सबसे ज्यादा लिंक्ड है, और ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जो आपस में काफी ज्यादा लिंक्ड है, ठीक है। अब जैसे देखो रिस्क लेवल देखते हैं, ठीक है। रिस्क लेवल प्रिडिक्शन वाली चीज है ना हमारी, तो उसका देख रहे हैं कि एज के साथ 0.27%। देखो वन और -1 आर एक्सट्रीम्स। वन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट सबसे ज्यादा, मतलब 1x अगर कोई चीज बढ़ी है तो ये भी 1x बढ़ जाएगी। और -1 का मतलब है कि भाई अगर कोई टर्म -1 हुई तो वो +1 ऊपर जाएगी, -2 गई वो +2। तो दोनों ही काफी अच्छे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे, ठीक है। जो वन के जितने, वन या फिर -1 के जितने पास होगा वो अच्छे हैं हमारे लिए प्रिडिक्शंस में, ठीक है। तो रिस्क लेवल हमने प्रिडिक्ट करना तो उसकी लाइन देखते हैं सबसे पहले सिर्फ। 0.27, 0.4 सिस्टोलिक, 0.35 डिस्टोलिक बीपी, ओके। 0.57, तो ये 5 वाली लाइन से थोड़ा सा आगे आ गया, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि बॉडी टेम्परेचर 0.16, 0.19। अब अगर कोई मतलब सबसे ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए कोई इंडिकेटर है ना, तो वो कौन सा है, ब्लड शुगर, राइट। तो ये हमको एक नोट रखना है कि कल को हम इसको नहीं मिस कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह हमें दिख रहा है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा कोरिलेशन है हमारे रिस्क लेवल के साथ, जिसको हम करें प्रिडिक्ट करना है। अब तो ये एक 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 साइड होगी स्टोरी की, ठीक है। अब दूसरी साइड क्या है कि हमने पता कर लिया कि कौन सा सबसे ज्यादा कोरिलेटेड है हमारे प्रिडिक्शन सेंटीमेंट, वो हमारे लिए अच्छा है। कौन से आपस में कोरिलेटेड है उनकी स्टोरी अलग बनेगी। अब क्या होगा स्टोरी इन द केस कि मैं कह रहा हूँ, समझाने का तरीका है बेसिकली कि भाई ठीक है, कि हम क्या एनालिसिस बेसिकली उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं, देखो। अब जैसे इसी एग्जांपल में लेते हैं कि 0.79 मतलब हाईली कोरिलेशन की तरफ जा रहा है ये चीज, किसके साथ जा रही है, सिस्टोलिक की डिस्टोलिक बीपी के साथ, और डिस्टोलिक की सिस्टोलिक बीपी के साथ, ठीक है। ये 79%, मतलब इट इज ह्यूज। तो हमें पता लग रहा है कि ये आपस में काफी हद तक कोरिलेटेड है।
और अगर लॉजिकली देखें तो बीपी सच में मतलब दोनों बीपी वैल्यूज हैं, तो कोरिलेशन बनता भी है इनका। बट अब यहीं पे एक कॉल लेने वाली बात है कि भाई क्या दोनों को लेके चलने में समझदारी है? अगर दोनों कंट्रीब्यूट ही सेम चीज कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे सिस्टोलिक ज्यादा होगा वहां पे डिस्टोलिक भी ज्यादा रहेगा, जहाँ पे डिस्टोलिक ज्यादा होगा वहां पे सिस्टोलिक भी ज्यादा रहेगा, तो ये दोनों तो आपस में कोरिलेटेड है, राइट? तो इनकी क्या उतनी इंपॉर्टेंस बनेगी अगर दोनों इंडिविजुअली हैं? तो इसका मतलब आंसर नो भी हो सकता है, मे बी भी हो सकता है, मतलब डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड यूज टू केस टू यूज केस, ठीक है। बट इस केस में मेरे को लगता है कि दोनों को साथ लेके कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं अपना पैरामीटर एक कम करूं, सो दैट कि मेरी कंपटीशन इजीली हो जाए, और इसका इतना रेफरेंस भी नहीं देगा, तो इसको मैं इजीली निग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको निग्लेक्ट करते हैं फॉर टाइम बिंग, इन दोनों में से एक वैल्यू हम निकाल देंगे फॉर श्योर, ठीक है। अब आगे जाके हमने फिर से एक क्या किया कि भाई पेयर प्लॉट कर लिया। पेयर प्लॉट क्या होता है कि वो जैसे यहाँ पे कोरिलेशन था सबका सबके साथ, इसमें क्या करता है सबका सबके साथ ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफ में भी हम मतलब कुछ भी मतलब एनालाइज कुछ भी स्टोरी अपनी तरह से क्रिएट कर सकते हैं जो हमें अंडर मतलब समझ आ रहा है इसमें से, ठीक है। उस बेस पे हम क्या करेंगे कि भाई अपने हिसाब से एनालिसिस बनाते रहेंगे। मतलब स्टार्टिंग में इट इज डिफिकल्ट टू मेक स्टोरीज आउट ऑफ ग्राफ्स बेसिकली, ठीक है। बट धीरे धीरे डे बाय डे जैसे जैसे आप दूसरों के कोड पढ़ोगे, दूसरों के एनालिसिस समझोगे, आपको भी ग्राफ से आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने दो चीजें कही थी कि भाई एक डाटा सेट है, एक सेकेंड, हाँ। अब हमने देखा था सिस्टोलिक बीपी और डिस्टोलिक बीपी सेम है ऑलमोस्ट। तो जस्ट ये हम वेरीफाई करें कि इनका जो वेरिएशन है दोनों में इन्फ्लेशन फैक्टर है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन फैक्टर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर चैट जीपीटी से पूछ लेना, ठीक है। मतलब बेसिकली इट इज के भाई एक के बढ़ने से दूसरा कितना बढ़ रहा है, या फिर ऐसी चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। तो हाँ, प्रॉपरली अगर देखना हो तो ये आप देख सकते हो कहीं से भी, ठीक है। बहुत कॉमन थिंग नहीं है बेसिकली ये, मतलब जस्ट मैं एक स्टेप बढ़ाया है हमें ग्राफ से, ठीक हो गया। जस्ट टू प्रूव दैट पॉइंट, राइट, आई एम जस्ट क्रॉस वैलिडेटिंग, ठीक है। और ऑनेस्टली मैंने भी कहीं से सीखा, रिसेंटली सीखा, तो मैंने उसको अप्लाई करने की कोशिश की, ठीक है। नथिंग लाइक दैट, ठीक है। कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज तो है, बट हाँ वही है कि भाई अभी अभी सीखा तो मैंने अभी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जस्ट वेरीफाई किया कि वही है, तो उसके बाद पता लगा कि हाँ ठीक है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब उस पे बेस पे मैंने सिस्टोलिक बीपी को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रॉप कैसे करते हैं, एमडीएफ लगा के, मतलब डाटा सेट में स्टोर करना है, क्या करना है डाटा सेट, बट उसको ड्रॉप कर देना। ड्रॉप क्या करना है, ये और एक्सिस किससे करना है, 1 से, ठीक है। ये हो गया। अब हमने देखा था कि भाई एक हार्ट रेट की हार्ट भी मतलब हाँ हार्ट रेट भी एक हमें दे रहा था, थोड़ा सा आउटलायर था, है ना, वो भी हम डिलीट करेंगे। कैसे देखेंगे कितने आउटलायर हैं क्या है, तो हमने क्या किया कि सॉर्ट वैल्यू की, सॉर्ट वैल्यू करके हेड किया, तो हेड में पता लगा कि सिर्फ दो वैल्यू साथ साथ हैं, बाकी सारी 60 के बाद से स्टार्ट हो रही है। तो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है। तो ऐसे हमें पता नहीं लगता। अब आप कहते हैं कि सारे सॉर्ट करके देख लेते तो हमें पता लग जाता, बट यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, एज वगैरह बीपी बीएस वगैरह हैं, बट काफी चीजों में हमारे पास एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, राइट। तो सबका खुद देखना सॉर्ट करके वुडंट बी अ राइट डिसीजन, राइट। इसलिए ग्राफ्स बनाते हैं, सो दैट कि हमको सिर्फ एक ही चीज देखनी पड़े। अब हमें पता लग गया कि हार्ट रेट में काफी हमें दिख रही है ऐसी चीज, है ना, काफी एक्सेप्शन दिख रही है। तो हमने देखा कि भाई दो सेवन चैन वैल्यूज हैं, बाकी स्टार्ट ही 60 से हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ये आउटलायर है। आउटलायर का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा एक एक्सेप्शन होती है, एक एक्सेप्शनल की एक्सेप्शनल वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमने इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसको डिलीट करते क्या हो गया कि भाई डिलीट कर दिया, तो अब हमारा डाटा सेट प्रॉपरली रेडी हो गया। तो इन्फो वगैरह डाली, इसी के साथ हमारा डाटा विजुअलाइजेशन मतलब डाटा प्रिपरेशन का पार्ट वगैरह खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से
हम देखेंगे कि मॉडल के लिए डाटा कैसे प्रिपेयर करना है। वैसे तो हो गया, बट उसमें फीड कैसे करना है, डिफरेंट मॉडल्स कैसे लगाने हैं, उस मॉडल्स को कंपेयर कैसे करना है और उसमें से अपने लिए एक अच्छा मॉडल कैसे चूज करना है। ठीक है, स्टे ट्यून टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।